हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की गणित पे बात करेंगे, जिसका एक चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 पे बात करेंगे, जिसका ये पार्ट नंबर 1 होने वाला है। इसके पहले के वीडियो में मैंने डिटेल से बात किया है कि संख्या पद्धति क्या होती है, क्लास 10th के मैथ का सिलेबस क्या होता है, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कौन से टॉपिक कितने नंबर के पूछे जाते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल से बात किया है। और मैंने बात किया था कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होती है, विभाज्यता का नियम क्या होता है, इन सभी चीज़ों को मैंने डिटेल से कवर किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके उन वीडियो को पहले देख लें, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कोर्स सीरीज चालू किया है क्लास 10th की मैथ के लिए, जिसमें मैं सीक्वेंस में वीडियो बना रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि चैप्टर 1 के अंदर आप दो संख्याओं का मासा कैसे ज्ञात कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की सहायता से, उसके ऊपर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होती है और उस पर आधारित क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे वहां पे हम दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का मासा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का नियम क्या होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास दो संख्याएं हैं, जैसे कि मान लो एक 6 संख्या हमने यहाँ पे लिख लिया है और दूसरी संख्या यहाँ पे हमने सपोज करो 12 लिख लिया है। अब अगर इन दो संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, इस पे हम बात करने वाले हैं। मासा का मतलब जनरल भाषा में होता है कि ऐसी कोई संख्या, वह संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके, वह उसका मासा कहलाती है। और वह छोटी से छोटी संख्या जो होती है उसी को हम मासा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 और 12 है, तो इसको अगर हम बात करें कैसे इसका मासा ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज करना होगा। तो इसका यूज करने का तरीका बहुत आसान होता है। उसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, दो संख्याओं में से उस बड़ी संख्या को पहले देखना होता है और छोटी संख्या को। जैसे 6 और 12 में, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 क्या है, छोटी संख्या है, और 12 क्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से 12 को भाग देंगे, तो अर्थात 6 से हम 12 को इस प्रकार से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो 6 दूनी क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, शेषफल। जब भी कभी ये शेषफल 0 आ जाएगा तो यहाँ पे जो संख्या होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, मासा कहा जाता है सामान्य भाषा में। तो अर्थात यहाँ पे अगर हम बात करें मासा की, तो यहाँ पे मासा हो जाएगा दो संख्याओं का, कौन कौन सी, 6 और 12 का हो जाता है 2 आ जाता है। तो इस प्रकार से मासा हो जाता है। अगर यहीं पे हम थोड़ा सा एक और संख्या लेते हैं, उसका देखते हैं मासा कैसे ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल ही ले लेते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज 1.1 में पूछे गए हैं। और यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो जो एनसीईआरटी बेस्ड हमारा सिलेबस है उससे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन आपको कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे बस चैनल को फॉलो कर लें। यहाँ पे हम आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उस टाइप के हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे, जहाँ पे जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि 1152 व 1664 को जो है पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो इन दो शून्य संख्याओं को विभाजित कर सकती है। तो बहुत आसानी से इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे, फिर हम देखेंगे कैसे इसका जो है कौन संख्या इसको विभाजित कर सकती है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को पहले इरेज कर देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका मासा ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1152 दो संख्या है, तो मैं पहले इन्हीं दो संख्याओं को यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। जैसे कि पहले 11 और 52 हो जाता है। दूसरी संख्या हमारी थी यहाँ पे 16 और 64, जो कि यहाँ पे आप संख्या देख सकते हैं। इनकी जो है ऐसी संख्या ज्ञात करें जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके। तो इनमें अगर हम बात करें तो इन 11, 52 और 16, 64 में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो यहाँ पे ये हो जाती है। तो अब जब छोटी संख्या जो हो जाती है उसी से इसको क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो 11 और 52 को क्या करेंगे, 11 52 से इसको भाग देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 11 और 52 से भाग किसको देंगे, 16 64 को। तो यहाँ पे हमने 16 64 को भाग देंगे, तो ये देखेंगे क्या एक बार में कटेगा, दो बार में तो ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार में हम यहाँ पे इसको भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 52। तो यहाँ पे अब जब इतना बचता तो घटा देंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो
तो ये कितना बचा 512, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शेषफल क्या है, अभी जीरो नहीं आया। जब शेषफल जीरो नहीं आता है तो हमें आगे और भी स्टेप करने पड़ते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1664 को कैसे लिख सकते हैं, 1664 बराबर क्या हो जाएगा, 1152 गुणे 1 प्लस 512, तो ये क्या है 1664 के बराबर है। और जब मासा आएगा, जब ये चीज यहाँ पे जीरो हो जाएगी तभी क्या हो जाएगा, हमारा मासा ज्ञात होगा। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 512 जो यहाँ पे शेषफल बचता है, इस शेषफल से इसको भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे भाग देने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कितने से हम भाग दें कि आसानी से ये संख्या कट जाएगी। तो अगर हम इसको 2 बार से दें, जैसे 512 दूना कितना होता है, 512 यहाँ पे है, और ये कितना था 64, 1152 और यहाँ पे आया। तो ये अभी देखेंगे कि तो क्या होता है, 2 बार में अगर भाग देंगे तो कितना आता है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 1024 हो जाता है। तो यहाँ से हम घटाएंगे पुनः, तो कितना बचता है, बहुत आसानी से आप भी घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम घटाते हैं, देखते हैं कितना बचेगा, 6, अर्थात यहाँ पे 12 में से 4 घटेगा 8 बचेगा, और 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे 1, तो एक अर्थात यहाँ पे कितना बच जाता है, 128 बच जाता है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो पुनः क्या लिख सकते हैं, 512 को हम लिख सकते हैं, 1152 को हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 1152 को लिख सकते हैं 512 गुणे 2 प्लस 128, अर्थात यहाँ पर भी शेषफल जीरो नहीं हुआ है, इसलिए इसका यह मासा नहीं होगा। तो अभी में क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टेप और कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 128 से इसको भाग देना पड़ेगा। तो 128 भागे किसको करना पड़ेगा, 512 को भाग देंगे यहाँ पे, तो 512। तो यहाँ पे अगर हम इसको देते हैं भाग, तो देखें कितने से कट जाता है। देखो अगर 2 से काटेंगे तो 8 3 24, इस प्रकार से, और भी आप इसको भाग देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे 4 से अगर हम भाग देंगे तो देखते हैं कितना बचता है। तो 4 से अगर हम भाग दे देते हैं तो क्या होगा, 8 चक्कू 32 हो जाता है, 4 एकम 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शेषफल। अर्थात यहाँ पे हम लिखें तो 512 बराबर क्या हो जाएगा, 128 गुणे 4 प्लस 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जीरो आ चुका है। जब ये जीरो आ जाता है तो इसके बाद जो यहाँ पे संख्या होती है, मैंने बताया था, इसे ही क्या कहा जाता है, मासा कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे हमारा मासा क्या आ जाएगा, 1152 और 1664 का जो आ जाएगा मासा कितना आ जाएगा, बराबर यहाँ पे 128 आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है 2 संख्याओं का मासा बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज करके। अब हम यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई होंगी, जिसमें है 405 है और जिसमें 2550 दिया गया है, जिनका हमें मासा यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसका मासा क्या होगा, इसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए सेम यही स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम सभी चीजों को एक बार इरेज कर देते हैं, इसके बाद पुनः देखते हैं इसका मासा कैसे ज्ञात करना है। आप भी बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो आप करते रहेंगे। अब यहाँ पे जो हम बार बार भी स्टेप लिख रहे थे कि उसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम आसान भाषा में लिखने की कोशिश करें तो देखो कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया था आपको 405 और दूसरा संख्या क्या दी थी, 2550। तो यहाँ पे 25 और 50 दिया गया है या 2520 दिया गया है, जो भी आपको दिया गया है उसको यहाँ पे नोट आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2 में से जो छोटी संख्या होगी उससे बड़ी संख्या को भाग देना होता है। जैसे कि तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 405 से 2520 को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे भाग देंगे।
अब आप भी बहुत आसानी से इस प्रकार से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम भाग देते हैं तो कितनी बार में भाग देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा देखना होगा कि ऐसी कौन संख्या मल्टीप्लाई करें कि 2520 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 56 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 कम 6 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना आता है, 0 हो जाएगा। 12 तो यहाँ पे आपका 9 बच जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है 9, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 बचेगा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हमारा बचता है, 90 बच जाता है। यहाँ पे आप चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बार बार कि 25-20 को हम क्या लिख सकते हैं, 405 गुणे 6 प्लस 90, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे 405 को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने से डिवाइड इसको किया जाए, तो 9 चौक 36 360 होगा। अगर 9 पंजे 45 करेंगे तो 450 हो जाएगा, तो इसलिए 9 चौक 36 कर देते हैं, अर्थात यहाँ पे 360 आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना बच जाता है, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे आपका 9 में से 6 घटता है, 3 बच जाता है। तो अर्थात यहाँ पे आपका कितना बचेगा, लगभग 45 बच जाएगा, जो कि बहुत आसानी से आप घटा सकते हैं। पुनः यहीं पे वही सेम स्टेप बचेगा, आप देखेंगे क्या होगा, 405 को हम लिख सकते हैं 90 गुणे 4 प्लस 45 लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 45 से किसको डिवाइड कर देंगे, 90 को कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 90 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से इसका अगर हम बात करें मासा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो मासा अगर लिखना है तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मासा हो जाएगा 405 का कामा 25-20 का बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 45 मासा आ जाएगा। इस प्रकार से आप दो संख्याओं का मासा बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे नंबर क्वेश्चन 2 पे बात करते हैं, अर्थात 3 नंबर पे, जिसमें आपको दिया गया है 960 और 1575 का HCF आपको ज्ञात करना है। बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी आपको क्या करना होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या को फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको भी क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इधर हम इसको कर देते हैं 960, यहाँ पे लिख देते हैं 960, और दूसरी संख्या हमारी क्या है, यहाँ पे 1575 दिया गया है। इस संख्या में अब मासा ज्ञात करना है, बहुत आसानी से ज्ञात करेंगे। देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बड़ी संख्या जो है उसको पहले लिखना होगा, जो छोटी संख्या वो बाद में। तो जैसे कि ये छोटी संख्या, इसको ऐसे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 960 से भाग देंगे 15 और 75 को। अभी कितने टाइम से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 960 में कि 1575 से ज्यादा ना हो। तो इसके लिए आपको अगर एक टाइम में अगर मान लिया 2 बार करते हैं तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा तो एक टाइम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 960, तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचता है, 5 बचता है, और 7 में से अगर आप 6 घटाते हैं तो अर्थात यहाँ पे कितना बचेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बच जाएगा, और 15 में से 9 घटेंगे 6 बच जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 615 हमारा बच जाता है। अब यहाँ पे जो हम ये बार बार स्टेप लिखते हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं। अगर नहीं लिखना तो सिंपल तरीका यही होता है कि यहीं पे आपको ऐसे लगा देना होता है, और अब किन से किसको भाग देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 960 को भाग देना पड़ेगा। 960 को जब आप भाग देते हैं तो पुनः एक बार में जाएगा, तो क्या होगा 615 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, आप देख सकते हैं कि घटाएंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 9 में से जाएगा 345 आपका बच जाएगा। अब ये 345 से आपको पुनः यहाँ पे भाग देना पड़ेगा 615 को। तो मैं इसको थोड़ा इधर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 345 को भाग करते हैं जब 615 को, तो यहाँ पे एक बार में फिर से आपको देना पड़ेगा। तो क्या होगा 345 घट जाएगा तो 5 में से जाएगा 0, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पे 2 बच जाएगा। पुनः सेम वही प्रोसेस आपको करते जाना है इसी प्रकार से। तो यहाँ पे पुनः एक बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 370, यहाँ पे 5 बचेगा, और 7 में 14, अर्थात यहाँ पे आपका पुनः कितना बच जाता है, 7 बच जाएगा 75। इसके बाद आपको पुनः ये 270 को इससे भाग देना होगा। तो अब यहाँ पे आप कितने बार में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 5 दूनी 10, 2 से अगर करोगे तो कम हो जाएगा। 3 से अगर हम करके देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है, 5 3 15 हो जाता है, और 5 7 3 21 हो जाता है, और 1 22, 225 यहाँ पे हो जाता है।
तो 225 से अगर आप घटाते हैं तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, 45 से 75 को भाग देते हैं, तो 45 दूना 90, तो यहाँ पे एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाता है, 0 में 0 जाएगा। और यहाँ पे आप देखते हैं 7 में से जाएगा 4, तो यहाँ पे बचेगा 3। इस प्रकार से यहाँ तक हो जाता है। अभी यहाँ पे हमें कुछ और भी स्टेप करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम इधर करके दिखा देते हैं। तो क्या करना होगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 330 को 45 अर्थात इस प्रकार से भाग देना पड़ेगा, तो एक कम में जाएगा, तो यहाँ पे 30, यहाँ पे बचेगा आपका 15। अब 15 को जब 30 से आप भाग देंगे तो दूना में यहाँ पे देखो 30 पूरा पूरा कर जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे हम मासा की बात करते हैं, तो यहाँ पे मासा हमारा हो जाएगा 960 का और 1575 का, कितना आ जाता है, यहाँ पे आपका आ जाता है 15 मासा आ जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़े से स्टेप आपको ज्यादा करने थे। और इस स्टेप में मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट इस प्रकार से काटते चले जाएं, बार बार ये नहीं लिखना होता है कि ये इतना है फिर इसके बाद ये इतना है। लेकिन एग्जाम में अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो इस प्रकार से करना है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है तो आपको इस टाइप से सॉल्व कर देना है। तो ये आपको देखना होगा, जिस टाइप से आपसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया उसी टाइप से सॉल्व करना होता है। अब हम यहाँ पे चौथे नंबर पे आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं उसका क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन पहले है कि संख्या 135 व 225 का HCF ज्ञात करना है। इसको हम देखते हैं, तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 135 हमारी एक संख्या है, दूसरी संख्या है 225, तो 135 पहले हम लिख लेते हैं और 225 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी छोटी संख्या 135 है और 225 क्या है, बड़ी संख्या है। तो इसमें आपको क्या है, जो बड़ी संख्या होती है उसको भाग देना होता है छोटी संख्या से। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, शॉर्ट मेथड ही अप्लाई करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 135 यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके बाद इसको भाग देने वाले हैं 225 को। तो इसको भाग देंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 2 बार में जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या है 1 बार में ही कट करना पड़ेगा। तो 135 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और 1 में से 1, तो अर्थात यहाँ पे कितना बच जाता है, 90 बच जाता है। अब इस 90 से आपको क्या करना होता है, 135 को पुनः भाग देना होता है। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा तो 1 बार में ही कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, और 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 को भाग दे देंगे, तो सिंपल से क्या होगा, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 आ गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका मासा क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, 135 और 225 का मासा यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप देखेंगे तो आता है आपका लास्ट में जो यहाँ पे बचता है वही होता है, तो 45 आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका भी मासा ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं एक्सरसाइज 1.1 के। अगले पार्ट में जब हम देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि क्या क्या टाइप के और क्वेश्चन पूछे गए जिसपे हम बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।